सो हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर वो है रजिस्टर इन सीरीज़ और रजिस्टर्स इन पैरेलल। हम पढ़ चुके हैं रजिस्टर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रजिस्टर इन सीरीज़ और रजिस्टर इन पैरेलल। बेसिकली इसका मतलब क्या है, रजिस्टर इन सीरीज़ का मतलब क्या है। रजिस्टर इन सीरीज़ का मतलब है कि अगर हम रजिस्टर को, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, तीनों को किस में जोड़ दें, सीरीज़ में जोड़ दें, तो वो क्या हो गया, रजिस्टर इन सीरीज़ हो गया। और अगर हम उनको पैरेलली जोड़ दें तो क्या हो गया, रजिस्टर इन पैरेलल। और हमें दोनों केसेस में ये देखना है कि ओवरऑल हमारा रेजिस्टेंस क्या आता है, हमारा वोल्टेज क्या आता है, हमारा करंट क्या आता है। तो इन तीनों चीज़ों के मैटर्स को हमें लेके चलना है और ये देखना है कि रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल में होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम ये पढ़ते हैं कि रजिस्टर इन सीरीज क्या होता है। अच्छा, रजिस्टर इन सीरीज, सीरीज से क्या समझे, सीरीज से क्या समझे। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो अगर हमारे पास मान लो तीन रजिस्टर हैं, तीनों को हमने ये एक, दो और ये तीन, तीनों को क्या करा हमने, साथ में जोड़ दिया। ये हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी विथ की, ये जोड़ दिया। तो यहाँ पे कितने रजिस्टर हैं, R1, R2, ये हमारा R3। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, अब क्या है देखो, हमेशा सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। देखो ध्यान से, इसी तार से करंट जा रहा है और सब में सेम जा रहा है। तो हमेशा सीरीज के अंदर हमारा जो करंट है बच्चों, वो क्या होता है, सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। और जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे इस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1, इसका V2 और इसका V3। V1, V2, V3। अच्छा, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, लेक्चर 1 में पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। अच्छा, मान लो फर्स्ट केस में, इस केस में, फर्स्ट केस में हमारा ओम्स लॉ अगर हम लगाएं तो ये क्या आएगा बच्चों, V1 इज इक्वल्स टू IR1। क्योंकि I तो सेम है, करंट तो I इसमें से दौड़ रहा है और जो पूरे सर्किट में सेम है। V1 अलग है, R1 अलग है, तो V1 IR1। सेकंड का उठा लो, इसका क्या आएगा बताओ फटाफट, चलो बताओ। V2 इज इक्वल्स टू IR2। भाई आ गया, V2 इज इक्वल्स टू IR2। यहां पे भी करंट I जा रहा है। अब आ जाओ तीसरे पे, इसका बताओ फटाफट। इसका हो जाएगा तो V3 इज इक्वल्स टू IR3। भाई तीन हमारे पास इक्वेशंस बन गई ओम्स लॉ से, तीन इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, देखो अब ये जो तीन हमारे रजिस्टर्स हैं, इनका एक इकट्ठा रेजिस्टेंस भी होगा, जो तीनों का होगा, जो ओवरऑल होगा, उसको हम मान लेते हैं R है। क्या मान लेते हैं, R है। क्या है, R, टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। वोल्टेज हमारा V ही है, जो टोटल वोल्टेज है हमारा वो क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, V है। ठीक है, और हमारा जो करंट है वो I है। वो करंट क्या है, I है। ये क्या है हमारा, टोटल करंट। अब अगर ओम्स लॉ हम इस पूरे सर्किट में लगाएं, अभी हम ओम्स लॉ कहां लगा रहे थे, पहले रजिस्टर्स में, दूसरे रजिस्टर में और तीसरे रजिस्टर में। हम यहीं पे ओम्स लॉ लगाया था, यहां पे ये तीनों की इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब एक काम करो, इस पूरे ओवरऑल सर्किट के अंदर ओम्स लॉ लगा दो। तो टोटल रजिस्टर कितना हो गया, R, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V, और टोटल करंट कितना हो गया, I। तो जो हमारा ये पूरा का पूरा सर्किट है, जब इसमें ओम्स लॉ लगाया तो V इज इक्वल्स टू IR आ गया। अब हमें क्या करना है, ये देखो, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1, 2, 3,
तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू IR1 IR2 एंड IR3। ये हमने क्या कर दिया, इन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया बच्चों, ठीक है, प्लस कर दिया। V1 V2 V3 किसके बराबर होगा, V1 V2 और V3 किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। किसके बराबर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो ये हमारा V1 V2 V3 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। IR1 V1 IR2 V2 IR3 V3 ये है ही, ये है। V को क्या लिखोगे, IR, V इज इक्वल्स टू IR, इसको एज इट इज यहां लिख दो, इसको एज इट इज यहां लिख दो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझ आ गया, कुछ नहीं करा मैंने, ये स्टेप आपको इसीलिए लिखाया कि आपको समझ में आ जाए कि ये V1 V2 V3 टोटल V के इक्वल कैसे आ गया, ठीक है। अब IR इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3, I इसमें से बच्चा कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ गया, IR इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से ये I कट जाएगा और हमारा इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है R, वो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने तीनों रेजिस्टर्स में अलग अलग ओम्स लॉ लगाया, एक पूरे इकट्ठे सर्किट में एक अलग ओम्स लॉ लगाया, और कुछ नहीं करा, सीधा सीधा उन्हीं को इकट्ठा लिख दिया, कुछ नहीं करा, उन्हीं को सीधा सीधा इकट्ठा लिख दिया, सॉल्व करा तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अगर आपको बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम करेंगे इसी में पढ़ लेते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना बेटा कि रजिस्टर इन सीरीज क्या आ रहा है, तीनों का सम। रजिस्टर इन सीरीज क्या आ रहा है, तीनों का सम, कि जितने रजिस्टर तीनों को सम कर दो। चलो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन पैरेलल बहुत इजी है, वो भी इसी की तरह आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। रजिस्टर इन पैरेलल, अच्छा इसमें समझना पैरेलल में क्या होता है। देखो मान लो एक ये रजिस्टर है, एक ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तीन रजिस्टर है, तीनों क्या है, पैरेलल में है, और आगे जाके कहाँ मिल जाएंगे, हमारे यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। ये लो, ये लो, और ये हमारा यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारी की है, ये हो गया हमारा रजिस्टर इन पैरेलल। देखो ध्यान से, पैरेलली कनेक्ट करे गए हैं तीनों को, है ना। अब मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R1 R2 R3 है। अब देखो यहाँ से जब करंट आया, यहाँ से जब बच्चों करंट कितना आया, I आया, मान लो I आया, और यहाँ से जाएगा भी कितना I, यहाँ से जाएगा भी कितना I। तो हुआ क्या एक्चुअली, जब करंट हमारा इस पॉइंट पे पहुंचा, उसके आगे तीन रास्ते थे, उसके आगे तीन रास्ते थे। तो क्या करा, I1 जो थोड़ा सा हिस्सा था इसका वो ऊपर चला गया, थोड़ा सा हिस्सा I2 सीधा चला गया, और थोड़ा सा हिस्सा I3 नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। I1 ऊपर, I2 सीधा, I3 नीचे की तरफ आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, देखो जो हमारा करंट था तीनों रजिस्टर्स में वो क्या हो गया, डिफरेंट, और हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो है वो क्या होगा,
सेम, हमारा वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों में सेम। तो इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा बच्चों। अब क्या करना है, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम ओम्स लॉ लगा देंगे, इसमें हम फिर से क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, IR, V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, IR। तो यहां से I निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, V अपॉन में R, V अपॉन में R। फिर से हमें सेम चीज करनी है, R1 R2 R3 तीन रजिस्टर हैं, मतलब इनका एक टोटल रेजिस्टेंस भी होगा। मान लो वो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R, तो ये हमारा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, और ये हमारा टोटल वोल्टेज है, ये हमारा टोटल वोल्टेज है, और ये हमारा I जो है, ये हमारा क्या है, टोटल करंट है, टोटल करंट है। ये जो हमने लगाया ये पूरे सर्किट में लगाया। अब अलग अलग ओम्स लॉ लगा देते हैं, पहले R1 में लगाते हैं, फिर R2 में, फिर R3 में। तो यहां से I1 क्या आएगा, V अपॉन R1, V अपॉन I1 क्या आएगा, V अपॉन R1, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें भी V है और इसमें भी V है। मैंने बोला तीनों में सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन में R1। I2 क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट, V इज इक्वल्स टू R2, और I3 क्या आ जाएगा, V अपॉन में R3। आ गया भाई, तीनों का अलग अलग करंट आ गया। ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब देखो, अगर I1 I2 I3, अब ध्यान से देखो, ये जो I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3 इधर गया, ये सब जब तीनों मर्ज हुए आगे जाके, ये यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, और यहाँ से I3, यहाँ से जब ये बिखरे और वहाँ पे जाके जब ये मर्ज हुए, तो ये टोटल I बने। यहाँ पे भी देखो मर्ज होके I बने, और ये I से ही तो टूटे थे, I से ही तो टूटे थे। इसका मतलब क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से हमारे फॉर्मूले में इसमें वैल्यू डाल दो, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन में R2, और I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन में R3। V हमारा कॉमन आ जाएगा, V अपॉन में R इज इक्वल्स टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये V से V कट गया, तो हमारा क्या टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीधा सीधा सिंपल ये है कि जब रजिस्टर हमारे सीरीज में जुड़े हुए होंगे, जब रजिस्टर हमारे सीरीज में जुड़े हुए होंगे, तो तीनों का हम या चारों का जितने भी हैं सबका सिंपल सम कर देंगे, और अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका रेसिप्रोकल करके सम कर देंगे, उनका रेसिप्रोकल करके उनका सम कर देंगे। बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया। अच्छा चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ जो हमारा घर का सर्किट है, जो हमारे घर का सर्किट है, ये लाइटें लगी हुई हैं हमारे घर में, टीवी वगैरह चलते हैं, ये किस रजिस्टर किस में जुड़ते हैं, ये पैरेलल में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं, बताओ बच्चों। ये सारे जो हैं हमारे पैरेलल में लगते हैं, सारे जो हैं हमारे पैरेलल में लगते हैं। ध्यान से देखो, हम इन तीनों को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, इन तीनों को अलग अलग कंट्रोल, हम चाहें तो यहाँ पे की लगा देंगे, हम चाहे तो यहाँ पे की लगा देंगे, चाहे तो यहाँ पे की लगा देंगे। मान लो ये हमारी लाइट का है, ये लाइट का है, ये हमारे फैन का है, ये हमारे टीवी का है। तो यहाँ से अगर हमें लाइट जलानी है तो लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, फैन जलाना है तो फैन ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर टीवी चलाना है तो टीवी ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपका सीरीज में ये मानो तीनों जुड़ गए ऐसे, ठीक है, अगर ये सीरीज में ऐसे जुड़ गए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइट है, ये फैन है, ये टीवी है, इस लाइट का मैं अगर यहाँ पे स्विच लगाया, फैन का यहाँ पे लगाया और टीवी का यहाँ पे लगाया, मैंने अगर लाइट का स्विच ऑफ किया, मैंने अगर लाइट का स्विच
ऑफ कर दिया, अरे करंट ये पार जाएगा भाई, इसके करंट ये क्रॉस ही नहीं कर पाएगा भाई, फैन टीवी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, करंट ही नहीं पहुंचेगा इन तक। तो अगर लाइट ऑफ कर दी तो इसका मतलब फैन और टीवी साथ साथ ऑफ हो गए। तो ये तो कभी भी हमारा डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं होगा, सीरीज तो कभी भी यूज नहीं होगा, हमेशा पैरेलल ही यूज होगा। इसमें हम अलग अलग रजिस्टर को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने लाइट ऑफ कर भी दी तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, फैन में और टीवी में तो हमारा करंट जा ही रहा है। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो क्या लिख के आओगे, रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो ये था। अब आप बहुत ही ईजी समझ जाओ, सीरीज में करंट सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है, इतना ही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे, अभी हमने इतना कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट और पावर, जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक होंगे। हमारे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस उठा के लाएंगे और वो क्वेश्चंस करेंगे जो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ रखे हैं। ठीक है, ये है हमारा रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल। आई होप बच्चों